What is the most important thing for speaking English? Because what is important? Grammar, vocabulary, or reading? यही तो गलती है। आप लोग क्या करते हो ना, इंग्लिश का ऑपरेशन कर देते हो, उसके टुकड़े बना देते हो। ये रही वोकेबलरी, इसको मैं कल करता हूँ। ये रही ग्रामर, इसको आज छू लेता हूँ थोड़ा सा। ये रही कुछ और, ये कुछ और, ये कंस्ट्रक्शन है, ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है। देखो, हम इस पे बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन का मतलब ये होता है आप ऊपर से देख रहे हो अपनी प्रॉब्लम को। ये जो प्रॉब्लम है इसको आप ऊपर से देख रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ या मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ कॉन्फिडेंटली। सल्यूशन है सिंपल, इंग्लिश बोलो, टूटी फूटी जैसी भी आती है, बस बोलना है। ये हुआ टॉप डाउन अप्रोच। अगर उसका ऑपरेशन करोगे, चलो ग्रामर सीखने में मेहनत करूँगा, आज मैं एक्सरसाइजेस करूँगा ग्रामर की, ऐसे नहीं करना है। आपको ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में भाषा कैसे सीख सकते हो? हिंदी क्या टुकड़ों में सीखी थी? आज मम्मी छोटी ई की मात्रा सिखाएगी, कल पापा मेरे को बड़ी ई की मात्रा सिखाने वाले। ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता ना ऐसे, है ना? आप टॉप डाउन देखो ना। प्रॉब्लम है इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, सल्यूशन है इंग्लिश में बात करना शुरू करो, जितनी आती है उससे करो। ग्रामर, वोकैबुलरी सब बनते 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 बन जाता है। एक्सेंट की जहाँ तक बात है, कुछ नहीं होता एक्सेंट कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेंट क्या होता है? एक्सेंट कोई क्यों बनना है हमें ब्रिटिश, हमें क्यों अमेरिकन बनना है? हम इंडियन काफ़ी हैं यार, हम बहुत अच्छे हैं एज इंडियंस। हम इंडियन एक्सेंट में बोलेंगे। मुझे कमेंट्स आते हैं ऐसे, मैम एवरीथिंग इज़ गुड अबाउट यू, यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर एक्सेंट अ लिटिल। व्हाई? I already have my Indian accent. Why would I want to be American? I don't want to be American. I'm okay. I'm good. And that's what you have to be. Currently, I am preparing for CDS exam. That's very in nice. which interview will be conducted in English language. आप ये कह रहे हो ना कि आपको इंटरव्यू में बेटर करने के लिए क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करनी है। आई नो थोड़ा घिसा पिटा हो गया, बट यही है यार। मेरे पास कोई मेडिसिन थोड़ी है मैं दूँ ये वाली खा लो हो जाएगा, नहीं। आपको प्रैक्टिस करनी है, बोलने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। शुरुआत के 7, 8, 10 दिन तकलीफ़ होगी, क्योंकि कोई भी नया काम सीखने में आपको तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ होगी। 11वें 12वें दिन अगर आपको आराम महसूस होना शुरू ना हो जाए तो आप बताना। आराम अपने आप, इट विल सीप इनटू यू। वंस यू नो हाउ टू टैकल अ प्रॉब्लम, इट गेट्स ईजियर फॉर यू। एंड जितना डिस्कम्फर्ट डे 1 पे होता है, डे 11, डे 12 पे उतना नहीं होता है। बट या इट्स अ लॉन्ग फाइट, सालों लगते हैं। ये जो अंग्रेज़ी कोर्सेज होते हैं ना, 40 दिन में अंग्रेज़ी सीखो, नहीं सीख सकते। थोड़ा बहुत सीख भी लोगे, बट आपको अपने मुंह से डिलीवर करने में परफेक्टली सालों लगेंगे। तो यहाँ पे मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है कि आप क्या कर सकते हो कि ये जो एग्जामिनेशन है, जहाँ पर जा करके आपको अच्छे से इंग्लिश में बात करनी है या इंटरव्यू देना है, तो आप स्टडी करो कि इसका पैटर्न क्या है। आजकल तो ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर के ऐसे मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं। हाँ, तो अगर वो वाले आप मॉक इंटरव्यूज़ देखते हो और क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लेते हो और आपको कॉमन नज़र आता है कि ये 5-10 क्वेश्चंस हैं जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो आपको पहले से ही पता है कि क्या आने वाला है। हाँ तो याद कर लो। सर, एक्चुअली दैट्स अ गुड पॉइंट। मॉक इंटरव्यूज़ की वाकई में वेबसाइट्स हैं। तो आप अगर पहले से तैयारी कर लो और उसको बार बार लिख करके पढ़ते जाओ, याद ही हो जाए, रट जाए। जैसे मैं नहीं बोलता यहाँ पे जब भी कोई आता है, प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू वन एंड ओनली धर। अब ये क्या है? मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, रट गया है ना। सर समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सर, इस पे मैं एक छोटी सी हाँ। चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो आपने जहाँ से सवाल की शुरुआत की थी कि मेरी वोकैबुलरी हो गई है, मेरा ग्रामर हो गया। मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दूँगी यहाँ पे, सिंपल बोलने की कोशिश करना। एम क्या है? इंटरव्यू क्लियर करना है ना, या अंग्रेज़ी अच्छी बोलना है? दैट्स नॉट योर एम। वो एक मीडियम है वहाँ तक पहुँचने का। एम है इंटरव्यू क्लियर करना, राइट? आप सिंपल अंग्रेज़ी बोलने पे फोकस करो, जैसे मैं एकदम सिंपल बोलती हूँ। आराम आराम से बोलो, भागने की ज़रूरत नहीं है, तसल्ली से बोलना। कोई सवाल आगे से आए, 2 सेकंड का पॉज लो, पॉज लेके आराम से स्माइल करो। वॉट एवर योर आंसरिंग, ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्माइल। वहाँ पे ये आधा बैटल वन हो जाता है, समझ रहे हो? स्टार्ट विद अ स्माइल, टेक 2 सेकंड पॉज। जहाँ पे भी लगे you're रनिंग शॉर्ट ऑन योर थॉट्स, बोल दो, सर कैन आई टेक 2 सेकेंड्स, बोल दो। पता है लोग मदद करना चाहते हैं आपकी। अगर मैं यहाँ स्टेज पे बोलना शुरू करूँ और मैं अटक जाऊँ, मैं फंबल करूँ, ऐसे करने लगूँ, सच बताओ तुम सब डर जाओगे ना। मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी
कि ऑडियंस हमेशा चाहती है आप अच्छा परफॉर्म करो, राइट। और जब बंदा जो स्टेज पे है वो कांपता है ना, तो ऑडियंस साथ में कांपती है, वो डरती है कि कहीं ये आगे नहीं बोल पाया तो इस बेचारे का क्या होगा। जो आपका इंटरव्यू लेगा वो भी चाहता है आप सक्सीड करो, ये याद रखना मेरी बात।